इतनी गहरी हो चुकी है हम इंसानों की ये आदत कि जब भी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए तो हम कहते हैं मैंने ये किया, मैं दरअसल सोचा और यार मैं कीता ना, वो मैंने दरअसल ये फैसला किया, वो मैं उस वक्त अगर ऐसा ना करता वो तो बस यार मेरे दिमाग ने काम कर लिया, वो मैंने मेरा काम ही ऐसा है, वो मेरे टैलेंट की सारी बात है, वो जो किया मेरी मेहनत की वजह से हुआ। मैं और जब कोई जिंदगी में बुरा हादसा हो जाता है, बुरा वाकया हो जाता है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी पसंद से मुतरादिफ होती है या आपके नुकसान में होती है, तो आप कहते हैं यार अल्लाह लो हो गया। मेरी जान, मैं, तुम या कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई भी अपने साथ अच्छाई नहीं कर सकता, वो भी अल्लाह ही चाहता है। तो अपनी कामयाबी को अल्लाह के हुक्म की गोद में डाल दो तो जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होगा। बहुत अच्छे। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम कम ऑन माय शेरा आए मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से आए यहां से ले जाया जा। चील चील चील, किसने दिया तुम्हारा सर छील? चील 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 कराइया चील का तेरा तन मन चीलो चील 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 कराइया चील का तेरा तन मन चीलो चील कराइया साडा दिल मोड़ दे जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, तेरी बात साडा दिल मोड़ दे, ओ साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, तेरी बात साडा दिल मोड़ दे। पेत खोलने तेनू चाहिदे ने दिल वाले पेत खोलने, आसा तेरे नाल कई दुख सुख बोलने, आसा तेरे नाल कई दुख सुख बोलने, ए भी निक्का जया मनना नहीं कहना, ए भी निक्का जया मनना नहीं कहना, ते भी बा साडा दिल मोड़ दे, सामने नहीं रहना, तेरी बात साडा दिल मोड़ दे, जे तू शर्ट दे बंद बटन नहीं करने ते बीबा मेरी शर्ट मोड़ दे। इंज दी ड्रेसिंग कीती है, लोकां ते कहंदे ने बच्चा विगड़ गया है, ये अब्बा विगड़े है। हम ते जाके कहना मेरे कान ड्राई कर दो। अकरम भाई वर्गा गरीब शेर पिंजरा वेच के किलो गोश्त ले आंदा। एक बिजनेस कीता अकरम भाई ने माशाल्लाह बड़ा चलिया, कीते कई लेकिन चलिया एक ही। बिजनेस ਇਹਦਾ बड़ा अच्छा सी, चपेड़ां खा के हसदा सी और किस्तां भी खा लेंदा बहुत सी। विकिया, बहुत विकिया। ये बिजनेस बिजनेस साहब वर्गा शेर ना शिकार तो पहले लिपस्टिक ला रहे होंदे। अच्छा शेर शेर नहीं पुछदी ना की कर रहे हैं, कहंदा इन शिकार आप ही नेड़े आ जांदा। अकरम वर्गे बकरे ना ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪਿਆ ਦਿਓ यार। अच्छा जी, आज मैं आपको ये बात बताऊं कि आज पाकिस्तान का बहुत सा टैलेंट आया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ मौजूद है। वाह। जितने भी लोग हैं उनको हम कोशिश करेंगे शो के दरमियान ही
सबको बारी बारी गाने का मौका दिया जाए। Very nice. हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं मुनव्वर साहब जी कराची में, हमारे बड़ा प्यार है उनके साथ, उनके भाई भी यहाँ मौजूद हैं अरे और बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं। प्लीज उन तक माइक पहुंचाया जाए। वाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, पूरा नाम बताइएगा सर। सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह। मैं बेसिकली कारी एंड नात खान हूँ। अच्छा इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे आरिफाना कलाम है अच्छा, उसके ऊपर दस्तरस। बिल्कुल सर, सुनाइए सुनाइए सर सुनाइए। आरिफाना कलाम के चंद अशार हैं। हज़रत मियाँ अली हैदर साहब का कलाम है। क्या हुआ? बाग बहार गुलजार विचों हिक क्या हुआ? डिंगड़ा कंडड़ा मैं भी सही तेंदे उठा घोड़ियां मझी विचों एक भेड़ा क्या कहने? मैं भी सही क्या हुआ? क्या हुआ? निश्क जिना दे ख्याल पिया ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਲਦਿਆਂ ਡੁੱਲ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂਡੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤਰ ਪੁਲੈਲ ਵਾਲੀ जुल्फां खुल गईया अली हैदर मियां सोहना यार मिले अखां डुल गईया क्या बात है? बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। क्या आप जीते रहे, जोरदार ताली, बहुत अच्छे। जोरदार तरीन ताली, जोरदार। जबरदस्त अदाकारा जनाब, छाई हुई है, हर किरदार के अंदर छाई हुई है। हुस्न भी पूरा है, टैलेंट भी पूरा है, बातें भी टका टक टका टक टका टक। क्या हुआ? वेरी डेडिकेटेड एक्ट्रेस। नेगेटिव किरदार करती है तो इसके किरदार से नफरत हो जाती है और इससे मोहब्बत हो जाती है। रोमांटिक किरदार करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लड़की सिर्फ रोमांटिक किरदार करने के लिए पैदा हुई है। हर अच्छे किरदार को अच्छी तरह निभा चुकी है और ना जाने और जिंदगी में क्या क्या करेगी। बड़ी अच्छी बिजनेस वुमन भी है और वो भी कामयाब। आप लोगों की जोरदार तालियों में मेरी दोस्त यशमा गे। आपको कोई हक नहीं पहुंचता इतना खूबसूरत लिबास परियों वाला पहन के पूरे पाकिस्तान के सामने इतना Thank हसीन you, लगने thank का you. और अपनी आंखों का जादू पूरे पाकिस्तान पे चलाने का। आपको पता है जादू की ममानत है, इस पे केस हो जाता है। हाँ जी। हम बरी हो जाएंगे। थैंक यू यशमा, आई रियली रिस्पेक्ट यू, यू नो दैट, Likewise. यू आर माई फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मिलते हैं अगले हफ्ते इसी शो पे। प्लीज तशरीफ
मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से सरदार कमाल साहब। चश्मा जी मैंने तो अब पहचाना आपको, आप इधर आइए। सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन खूबसूरत चेहरों की तरफ से और मजाक रात की तरफ से वेलकम टू मजाक। थैंक यू। वाह, मेरा ख्याल होस्ट ने चोरी की थी, ਉਹਦੀ ਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ। मैं अरे मैं बैठता ही इधर हूँ। नहीं आप उधर जाके बैठे वहाँ पे, ऐसे ना करें, मैं नहीं बैठ पाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता नहीं चश्मा मैं जी। आपको छोड़ के आती हूँ। नहीं छोड़ के दो, मैं भूल जाना, राह भूल जाना। रास्ता नहीं भूलते, तरामन आपको कह रही है, ओ अपना चाय पीने वाले ले ले। चले मैं आपको छोड़ आती हूँ। चले उठो। चीका मारना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ है। छोड़ दो, मुझे लगता है आप बैठे रहें, कोई मसला नहीं है। करंट मार रहे हैं। आप इस काबल इधर ही बैठो। वैसे अकरम साहब इन्ना डरना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। चश्मा जी जी मुझे ऐसा लगता है आप मुझे मारेंगी। चश्मा जी पहले तो आपसे एक दरखास्त है। बच्चे वाले 10 किलो आटा लै दियो। ये जो मेरे पीछे अंडर एज बकरे बैठे हैं, इन्होंने 5-5 किलो लेकर दिया है। इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी, मेरी तरफ तवज्जो रखे। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जी लफ्ज जो है ना, वो आपके नाम के साथ लगने के लिए सिर्फ पैदा है। ग्रेट गुड। आपकी आंखें नहीं, झील है झील। ये एक्टर नहीं, जलील है जलील। मैंने नहीं कहा बिल्कुल भी। आपके बाल ऐसे हैं जैसे मेरे नहीं है। स्टाइल है यार उनका। आपके बाल ऐसे हैं जैसे बड़े से बड़ा नाग देख के शर्मा जाए। नाक तो शर्मा गया, आपको इस उम्र में शर्म नहीं है। जश्मा जी लगदा दफ्तर बैठे ने, अगे घूमण वाला पिया है। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। यार इस नक्शे च किन्ने टोए ने। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, यकीन करें। मुझे यकीन हो गया है। व्हाइट सूट में इतने प्यारे लग रहे हैं, इंज लग रहा है रूम तो बिल्ली नहीं बैठी हुंदी। शुक्र, थैंक यू। यशमा जी जी वेलकम टू मुज़ाकरात, खुश आमदीद वंस अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग। लास्ट टाइम भी आपके साथ शो बहुत अच्छा रहा था। लेकिन आप बहुत प्यारी लग रही हैं वाइट। क्या बात। थैंक यू यार, मैंने last कहा time इतने pink बड़े पहना। शो में आ रही हूँ, मेहनत तो बनती है। और आपका मुस्कुराना माशाल्लाह, आप जब हंसती हैं तो काफ़ी लोग मुस्कुराते हैं आपकी मुस्कुराहट के आप साथ। बहुत अच्छी लग रही हैं, इस सारा कुछ आ बस जाता हो है। गया, ठीक है। लहदा नहीं है, हंसी ऐसी है, नोज ऐसी है, आप बस हो गई ना गल। अगे गल ਜਿਹੜਾ कर, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਯਤੀਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। जी 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 यार, और आपकी मुस्कुराहट पर एक शेर कहना चाहूँगा कि आप जब खुश होती हैं तो कितने लोग आपके साथ खुश होते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। जी यार। होश अपने गवा देते हैं तुम्हें खुश देखकर। आहा, वाह 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 वाह, या अल्लाह इन्हें शिफा दे यार। क्या बात है। यार वाह वाह। क्यों जी? गुड। तेनू समझ आ गई उन्हें की किया? हाँ। की किया? 10,000 ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? होश अपने गवा देते हैं तुम्हें खुश देखकर। वाह ऐ होश अपने गवा देते हैं तुम्हें खुश देखकर। कुछ देखकर हम भी नगमे सुना देते हैं तुम्हें खुश क्या देखकर। बात है। और उदास मत रहा करो, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम तो अपने गम भुला देते हैं तुम्हें खुश देखकर। मुझे रोज बुलाया करें। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जियो शेरिया, आप तो नहीं बैठ जाएंगे ना नीचे? नहीं वो बैठे हुए हैं। जियो शेरिया, जियो सखावत साहब, ਐਨਕ ਦੀ ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ। जियो सखावत साहब, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਮਲੋਕ ਹੁੰਦਾ। लो जी, बड़ा सही ना आदमी। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਕਰੋਚ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ?
ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਫੇਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜਿਓ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਸਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਪਤੀਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਦੀ Very deep, very deep. ਕੱਲ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜੇਠ ਹੈ ਸਲਾਮ ਕਰ ये आप लोगों को सही टक्कर देके गए हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका थे ये ਬੜਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਗਏ बहुत बहुत ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਬ ਠੁੱਸ ਬੈਠੇ ਪੀਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ हाँ जी हाँ जी यशमा, I just love your energy. हमेशा इतनी पॉजिटिव और एनर्जेटिक वाइब्स आई हैं आप। Thank you. वाह Thank जी you वाह, so आशा much. क्या कहने। I love your smile. Thank you. यशमा, जैसे इमरान सर ने भी बताया, you have played both positive and negative characters. As an actor, ज़्यादा मुश्किल या ज़्यादा वर्सिटैलिटी कहाँ मिलती है आपको करने में? I personally think negative, जिसकी वजह से शायद मैंने negative characters ज़्यादा play किए हैं या फिर शायद हो सकता है कि मुझे scripts ऐसी ऑफर हुई हैं जिनमें negative characters के पास ज़्यादा margin होता था yeah, so I would say negative. है ना इमरान, don't you think? बहुत अच्छे क्या बात है लड़कियां एक दूसरे आशा। की तारीफ करती हुई कितनी अच्छी लगती हैं सही गल है तुम्हारे बाल कितने अच्छे हो गए हैं तुम्हारे कलर कितने शाइन ग्लो कर रहे हैं यू नो ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ वाकई ऐसे एक दूजे ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲੀ ਅੱਜ ਹਵਾ ਬਹੁਤੀ ਭਰੀ ਗਈ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੀ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਸਰ अच्छा, आप उन लोगों में से हैं यशमा जो सिर्फ खूबसूरत दिखाई नहीं देते, देखने वालों को महसूस भी होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में शाइनेस भी है, वनरेबल भी हैं, इमोशनली रॉ भी हैं, लाउड भी हैं और इंट्रोवर्ट भी हैं। इन तमाम इमोशंस में से कौन सा इमोशन सबसे ज़्यादा ताकतवर रहा जिसकी वजह से यशमा आज इस तरह की है? अच्छा, मुझे लगता है उसको शायद मैं इमोशन नहीं कहूँगी, उसको मैं स्ट्रेंथ कहूँगी अपनी। बिकॉज़ जैसे कि आपने कहा कि इंट्रोवर्ट भी हूँ मैं और ये बहुत कम लोगों को पता है या बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं बिकॉज़ आई कम ऑफ एज एन एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट पर्सन बट आई थिंक एक तो वो हमारी फील्ड की रिक्वायरमेंट भी थी। अदरवाइज ऑल्सो बचपन से मेरे अंदर एक ये एक मेरी आदत रही है, एक पैटर्न रहा है कि किसी भी चीज़ से मुझे डर लगता है ना तो मैं उसको कॉन्कर करने की कोशिश करती हूँ। फेस करती हैं? फेस करती फेस द फियर। Yes. जैसे आज आपने अकरम अदास साहब को किया। तो सिमिलरली मुझे ग्रोइंग अप बड़ी सोशल एंग्जाइटी थी तो मैंने वो फिर उसकी वजह से आई थिंक शायद मे बी उसकी वजह से भी मैं इंट्रोवर्ट थी या क्या था तो मैंने उस चीज़ को इतना फाइट किया कि मैं जानबूझ के कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा सोशलाइज भी करने का, बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पे जाने का या दोस्तियाँ बनाने का कि मेरे अंदर से वो एक चीज़ निकले। और अब आई थिंक मुझे लगता है कि मैं कहीं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बड़े बीच में हूँ लेकिन ज़्यादा मैं क्योंकि मैं उस चीज़ को कवर करना चाहती हूँ तो मैं एक्सट्रोवर्ट। यानी एंजाइटी ने पूरी तरह से दम नहीं तोड़ा लेकिन वो कमज़ोर हो चुकी है। हाँ, कह सकते हैं। या वाओ, गुड एक्सप्लेनेशन। बहुत 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 शुक्रिया आपका। कोई आपकी एक ऐसी आदत या कोई ऐसी बात जो मिस इंटरप्रेट हो रही हो या लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो यशमा के बारे में कि यशमा ऐसी है लेकिन आप वैसी नहीं हैं? आई थिंक जैसे मैं कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ लोग मुझे उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर देते हैं रियल लाइफ में भी। मुझे लगता है कि हमारी अवाम को अच्छे या बुरे अदाकारी से ज़्यादा अच्छा या बुरा कैरेक्टर दिखता है कि जो अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो अच्छा ही होगा और जो बुरा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो वैसे भी बुरे होंगे। तो मुझे लगता है उसकी वजह से थोड़ा काफ़ी बिकॉज मैंने इतने ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स किए भी हैं, बड़ा एक उसकी वजह से एसोसिएशन हो गई और बहुत हेट मिलता है वो मुझे लगता है। हेट मिलता है आपको? हाँ हाँ, अब तो बहुत थिक स्किन हो गई है। और इंटरनेट पे जिस तरह की आपकी अपीयरेंसेस हैं, जिस तरह आप बेखौफ हो के जो आपके दिल में आता है आप करती हैं, ये स्ट्रेंथ भी है और कभी कभी डिज़ास्टर की जानिब भी बढ़ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है या अब लोगों के अंदर बर्दाश्त कम हो गई है और लोग ज़्यादा अटैकिंग हो गए हैं? आप क्या समझती हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस बनती जा रही है?
मुझे ऐसे लगता है, अच्छा ओवर टाइम तो ऑब्वियसली एज आई सेड कि थिक स्किन हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज पब्लिक फिगर्स ठीक है, हमें इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर अस कि हमारे ऊपर लोगों के ओपिनियंस होंगे, सही है, एंड वी आर ऑल्सो रेडी फॉर दैट। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात करने के ना 10 तरीके होते हैं। आप किसी को एक समझाने वाले तरीके से भी बात कर सकते हो और अटैक करने वाले भी तरीके से 3 कर तरीके सकते से कहें आई लव यू। हो। I love you Imran. I love you Imran. I love you Imran. मुबारक होवे तेनों गए नहीं मुबारक आंदियां होवे। नसीबां ए कड़ियां तेरे सिर नूं सजाया फुल कड़ियां तेरे सिर नूं सजाया फुल तालियां बजा रही हो, क्या कर रहे हैं? ये शादी करा रहे हैं मेरी। चलो भाई बैठ जाओ वापस, मैं तो सफेद जोड़ा पहन के अगर लाल पहना होता तो नहीं तो भी कुछ नहीं होता। उनको समझाओ, उनको समझाओ। भाई शादी जब भी होगी बड़ी तैयारियां श्यारियां होंगी। किस तरह के लड़के के साथ शादी सब तो लड़का नहीं, अच्छा ओके, ऑन अ सीरियस नोट, नहीं, क्या वाकई नहीं मिल रहा? यार मुझे लगता है कि पता नहीं, मुझे तो नहीं मिल रहा बट नहीं, अब आई थिंक मिल नहीं रहा या मिलता है तो वो इस काबिल नहीं होता। नहीं हो सकता मैं भी इस काबिल ना हूँ। हो सकता है, एक अलग बात है, जो होता है उसकी बात कीजिए। नहीं कुछ गलत हो जाता है। ओए बड़ी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये तो बात करने वाली बात है। टूटेगा अच्छी- तो नहीं? नहीं, ये नहीं टूटेगा। हाँ जी बताएं। दिल और टेबल, इनका बहुत ख्याल रखता हूँ मैं। ठीक है क्या होता है जी, कब? जब आप कहती हैं जब भी कोई मिलता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है? शायद कुछ बीच में और लोग होते हैं जो ठीक नहीं होते। वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो खुद खुश नहीं होते। वो आपके दोस्तों में से होते हैं? नहीं, मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं। उसके दोस्तों में से होते हैं? दोस्तों के दोस्तों में से होते हैं। तो आप अपने ऐसे ताल्लुक को इतना पब्लिक क्यों करती हैं? छुपा के कभी कुछ नहीं करती। तो फिर नुकसान में ही रहेंगी ना? नहीं, जब लिखी होगी तो नहीं, इस दफा मेरी मुनाफे में ही होगा। नहीं, इस दफा मेरी एज ए दोस्त बात समझ के देखिए। चले, जब ये दफा होगी तो फिर मैं इस बार दफा नहीं होने दूंगी। इस बार आपने अगर आपको कोई पसंद आए तो उसको ऐसे छुपाना है जैसे कोई माँ अपनी औलाद को किसी खतरे से छुपाती है। तो ये फिर छुपन छुपाई सारी जिंदगी खेलनी पड़ती है कैमरा। निकाह के बाद उसको सरेआम ले आना बाहर, छत पे खड़ा करके उसे कहना कि डांस करो। लेकिन अब शादी का दिल है यशमा का। वो तो हमेशा से। नहीं, आजकल मुझे लग रहा है बहुत ही। क्या शादी में ऐसा सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आई थिंक आप एक एज में आके वैसे भी आपको कंपेनियनशिप की जरूरत होती है। बच्चे पसंद है? ओह आई लव किड्स। हार्ट ब्रेक से जूझी हैं आप? कौन नहीं गुजरा? सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक? अच्छा मुझे लगता है कि वो लोग कहते हैं ना कि प्यार एक ही दफ़ा होता है, दिल एक ही दफ़ा टूटता है। मेरे तो वाले हालात हो गए हैं कि एक ही दिल कितनी दफ़ा तोड़वाऊं। लेकिन अच्छा, इसके अंदर जो एक सीरियस बात मैं करना चाह रही थी वो ये कि मुझे लगता है कि जब किसी को पसंद करने की भी ना डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट नौयत होती है। एक प्यार होता है मुझे लगता है जिसमें एक बड़ी एक रेसिप्रोकल होता है, वो कि अगर आपको किसी से है तो उसमें कुछ लेन देन डेफिनेटली है कि आपका वक्त अच्छा गुजर रहा है या कोई मकसद पूरा हो रहा है या कोई चीज़ है जो आप लोगों के साथ अचीव हो रही है। वो वाला जब आपका दिल टूटता है ना तो उसमें थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन फिर उसके बाद आप हील कर जाते हो। फिर मुझे लगता है एक जो सेकंड स्टेज होता है वो होती है मोहब्बत, जिसमें आप कोशिश करते हो कि चीज़ जुड़ी रहे, सैक्रिफाइसेस होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, उसमें आदत भी होती है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जोर का टूटता है। फिर मुझे लगता है कि होता है इश्क, जिसमें आप बिल्कुल सरेंडर कर जाते हैं और वो आप करते नहीं हो, वो हो जाता है। उसमें जो दिल टूटता है ना,
बाकी सब में जब आपका दिल टूटता है तो ये जिस तरह आपने कहा ना मैं शीशे और दिल का बहुत ख्याल रखता हूँ, तो कुछ क्रैक्स आएंगे, अभी आप बैठे हुए ना क्रैक्स आएंगे, वो जुड़ जाएंगे। लेकिन जब इश्क में दिल टूटता है ना तो फिर वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। वो कोई दिल का एक ऐसा कोना होता है, प्यार या मोहब्बत के बाद आप फिर दोबारा से कर सकते हो। इश्क के बाद मुझे लगता है दिल का कोई ऐसा कोना इस तरीके से टूटता है कि उसकी मौत हो जाती है, डैमेज हो जाता है, मौत हो जाती है, नॉन रिपेयरेबल। वो जिंदा ही नहीं हो सकता दोबारा। तो आपका दिल जिंदा है या मर गया? नहीं है, जिंदा है, कोना है, मैंने कहा एक कोना होता है, बट इश्क दोबारा नहीं हो सकता, प्यार मोहब्बत होती है। तो इश्क हुआ? शायद मुझे लगता है। तो जो आशिक होता है वो तो कभी भी महबूब को नहीं छोड़ता। नहीं, इश्क में ना आप कहते हो वो दूर भी है, वो खुश है, मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। ये तो आप है ना। अगर कोई इश्क करता हो तो महबूब को दूर जाने नहीं देता, हो सकता है महबूब खुद गया हो। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि क्यों गया? आप इसलिए मैंने सबसे पहले वर्ड इतनी यूज किया था खूबसूरत लड़की, सरेंडर। इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी अच्छी लड़की, दोस्तों की दोस्त, लोगों के इमोशंस का ख्याल रखने वाली, लोगों के गम में उनके साथ खड़े होने वाली, लोगों की खुशी में उनके साथ खड़े होने वाली, इश्क में तो वो बिल्कुल परी जैसी होगी। तो कोई कैसे जा सकता है? शायद वक्त सही नहीं था। या उसने बहाना अच्छा लगाया? नहीं, मुझे पता नहीं बहाना था या नहीं था। लेकिन बहाना लगाया था, वजह बनाई तो थी। हर किसी के पास होती है। आपके पास वजह थी भी, फिर भी आपने नहीं छोड़ा। नहीं, इश्क में तो आपके पास जितनी भी वजूहात हो, आप नहीं छोड़ सकते। आपके पास बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी हो, आप बात तो नहीं छोड़ पर्सनल है, आप चाहें तो ना जवाब दें, लेकिन जो एक बहाना धोखेबाज लड़कों के पास सबसे ज्यादा होता है। नहीं, धोखेबाज मैं नहीं कहूंगी, मुझे नहीं लगता वो धोखेबाज था। चलो, शायद कानों का कच्चा था। हमारी नजर में जो छोड़ जाए वो बेवफा होता है, धोखेबाज होता है। ये हमारी बात है। हाँ, घर वाले नहीं मान रहे? नहीं, घर वालों तो बात ही नहीं आई। तो फिर क्या बहाना था? मैंने आपको बस एक हिंट दिया कि कानों के कच्चे होते हैं कुछ लोग, तो फिर आप उनको कितनी दफा समझाओ, हर बार तो आप अपने आप को नहीं प्रूव कर सकते ना, फिर आप कहते हो चलो अच्छा, कोई मसला नहीं है। अपने आप को राइट प्रूव करना कि वो सुन के, कानों पे बात सुन के आपको गलत समझने और पता है, लगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ इमरान, अक्सर गलती ऐसी बात, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने कोई गलती नहीं की, गलतियाँ आपसे होती हैं, लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी किसी की गलती देखने से ज़्यादा ना आपको देखना चाहिए कि उसकी गलती के पीछे उसकी गलती की वजह क्या थी, उस वक्त पे जिस वक्त पे वो गलती कर रहा था उसकी सोच क्या थी, उसकी नीयत क्या थी, उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी मजबूरी क्या थी। तो मजबूरी भी नहीं, अक्सर आपकी बड़ी अनइंटेंशनल या ऑनेस्ट मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको वो किसी और तरीके से नजर आए या दिखाई किसी और तरीके से जाए और आप देख लो, तो बार बार आपका मुंह पकड़ के अगला इंसान यूं नहीं कर सकता, वो फिर उसके साथ भी ना जाए। तो कोई नहीं है खुश आपके साथ, वो मेरे बगैर ज्यादा खुश है तो मेरे बगैर अपने हिस्से का इश्क आप कर चुकी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, अब आपकी सोशल मीडिया पोस्टिंग से ये लगता है कि आपको लोगों के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऑफ कोर्स मुझे अभी भी ऐसा लोगों के कुछ कहने से, मतलब गलत कहने से मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बट हाँ, मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़रूर लेती हूँ। मुझे लोगों के मुझे समझाने के तरीके से कभी कभी मैं मायूस होती हूँ कि यार प्यार से भी समझाओ तो मैं समझ जाऊँगी। कितनी गहरी तरीन मायूसी आपने फेस की इस वजह से, सोशल मीडिया की वजह हाँ, से? कोई एक वाकया जो जब आप टूट गई हो? मैं नई आई थी वापस जब ऑस्ट्रेलिया से, तो मेरा फर्स्ट, मतलब जब नई मैं बनी थी एक्ट्रेस, तो फर्स्ट एक प्रीमियर था, मुझे अटेंड करना था, और मुझे पता चला था कि 8 बजे कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। मेरी मैनेजर ने मुझे लास्ट मिनट कॉल की कि नहीं, वो 5 PM है। तो मैं कहीं पे बैठी हुई थी अपनी दोस्तों के साथ, मुझे ऑनेस्टली सही से पता भी नहीं था कि प्रीमियर का गेटअप क्या होता है, किस तरह से आपने जाना होता है रेड कार्पेट्स पे। तो मैंने एक रिप्ड जीन्स पहनी हुई थी, मैं दोस्तों के साथ बाहर थी, और वो वहीं से मैं लेके आई हुई थी। तो मैंने वो पता नहीं बस पहन के मैं अपनी गर्ल्स डे आउट पे निकली हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला फ़ौरन पहुंचना है, जाओ तुम लेट हो जाओगी। मैंने कहा अच्छा, मैं उसी तरह चले गई। तो वो किसी एक फोटोग्राफर ने उसका इतना कोई अजीब सा कोई एंगल लिया था कि उस एंगल की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही रिप्ड लग रही थी, और वो मेरा फर्स्ट इनकाउंटर था इस तरह से सोशल मीडिया बुलिंग का। तो वो इतना मुझे लोगों ने उस पर बातें की कि मैंने अपना अकाउंट कुछ अर्से के लिए डीएक्टिवेट कर दिया था। आई एक्चुअली गॉट लाइक रियली अफेक्टेड बाय दैट। लेकिन फिर उसके, और अजीब बात थी कि इतनी गालियाँ पड़ रही थी, पहली दफ़ा पड़ रही थी, और साथ साथ फॉलोअर्स भी बढ़ रहे थे।
तो मैंने कहा ये क्या है, मतलब ये लोग मुझे सुना भी रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। वाह। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे डीएम्स भी तो होते होंगे ना जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, आप देख के हंसती होंगी, कोई प्रपोजल्स या कुछ और तारीफ? हाँ, इस तरह की तो पता नहीं अजीब अजीब बातें। मसलन मसलन ये यही कि और 4 फॉलोअर्स की प्रोफाइल होती है, मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरा असली प्रोफाइल से कर दो कि मतलब आप ये शादी करेंगी या मिलेंगी। तो या फिर पता आप नहीं कहती हैं क्या। आपको लड़के नहीं मिलते? नहीं, तो ये 4 फॉलोअर्स वाले ने पता नहीं कोई फूल की तस्वीर लगाई हुई है अपने इंस्टाग्राम डिस्प्ले में, मुझे क्या हो सकता है फूल के पीछे फूल ही निकल आए। भूल ना निकले। क्या बात है। तो अब आप बिजनेस की तरफ रागिब हो गई हैं और बड़ा जोरों शोर से हो गई कोशिश हैं, कर रही हूँ। खोलती जा रही हैं नई नई ब्रांचेस और काम कर रही हैं। एक्टिंग में ज़्यादा पैसा कमा रही थी या बिजनेस में ज़्यादा कमा रही हैं? आई मीन सो फार तो बिजनेस में एज सच मैं भी तो एक्सप्लोर ही कर रही हूँ, तो मैंने जो भी मैं हूँ आज मैं एक्टिंग की वजह से ही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अगर बिजनेस में भी कुछ कर पा रही हूँ तो उसका एक बहुत, उसके पीछे एक्टिंग का बहुत बड़ा हाथ है। पैसा किस में ज़्यादा कमा रही हैं? एक अभी तक अच्छा, आई थिंक बिजनेस में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है कभी कभी, लेकिन कभी कभी जेब से भी लग रहे होते हैं। एक्टिंग में कम से कम पता होता है आज घर से जा रही हूँ तो पर डे मिलेगा मुझे। इस वक्त आप एक्टिंग से ज़्यादा पैसे कमा रही हैं या बिजनेस से? इस आजकल तो मैं पिछले 9 महीने से मैं कर ही नहीं रही हूँ ना बिजनेस की वजह से, बिकॉज एक कैफ़े खोल रही हूँ तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, तो मैंने 9 महीने से कोई प्रोजेक्ट किया नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया कैंपेन्स बहुत करती हैं। हाँ, तो सोशल मीडिया कैंपेन्स वगैरह से ज़्यादा नहीं, मैं एक्टिंग से ही, मतलब एक्टिंग की वजह से जो मैं चीज़ें कर पा रही हूँ उसी से अभी भी पैसे कमा रही हूँ। जिंदगी में कामयाबी देखी, शोहरत देखी, हुस्न मिला, फैंस मिले, दोस्त मिले, स्टैचर मिला, हर चीज़ जो किसी एक नौजवान लड़की का ख्वाब होती है वो ताबीर बन के आपके सामने ऐसे आया जैसे आप उसकी मालिक थी। क्या बात। सब कुछ हासिल होने के बाद कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई? कंटेंटमेंट, दिल का सुकून, दिल की रजामंदी और कंटेंटमेंट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो मिली? हाँ, अब मुझे लगता है मिल रही है या? हाँ, अब मिल रही है। बेसुकूनी क्यों थी? मेरे ख्याल से वो एक, अब आप एज के साथ साथ यू लिव एंड लर्न, कभी कभार आप बहुत ज़्यादा एक वो कंपटीशन के दौर में भी पड़ जाते हो, खुद के साथ कंपटीशन में, कि अपने आप को प्रूव करना है कि एज आई टोल्ड यू कि मैं अपने फियर्स कॉन्कर करती हूँ, तो ये चीज़ भी अपने आप को करके दिखानी है। ये चीज़ आई थिंक सेल्फ वैलिडेशन की मुझे अपने आप से ही मतलब इतनी ज़रूरत थी कि वो मैं उसमें बहुत पड़ी हुई थी, बट नाउ आई एम ओके। अच्छा, अब बताओ लड़का कैसा ढूंढे आपके लिए? अब मसला बहुत खराब हो गया। पिछली दफा आई थी आप तो रिश्ते वालों के पास भी पहुंच गई थी, अब ये जिम्मेदारी मुझे ही अपने सर उठानी पड़नी है। मैं आपको अल्लाह का वास्ता है मुंडा लब ले शो अगे टोरना से। मैं ढूंढता हूँ लड़का। बताओ किस तरह का लड़का चाहिए? महीने में निकाल के देंगे तुम्हें लड़का। बस ऐसा लड़का आप चाहिए जिसकी जिंदगी में नीयत हो सेटल डाउन होने की, शादी करने की, उसका एक गोल हो कि उसने भी जिंदगी में शादी करनी है। वाह, सच पूछ रहा हूँ यार, क्या मसला हो ना आपको? हाइट कितनी हो? हाइट कितनी हो? जितनी तो हो कम से कम। आपकी कितनी है? 5'6". 5'6" भी चल जाएगा? हाँ हाँ सही है यार। और रंग? ये सब नहीं सोचती मैं। पर्सनैलिटी किस तरह की? कोई एक बता दे कि यार इस तरह का। आई थिंक ही शुड बी इमोशनली इंटेलेक्चुअल। एंड अपीयरेंस वाइज? जो पसंद आते हैं उसके पेरेंट्स सबसे बेस्ट होती है। वाह वाह। फिर भी इस तरह का हो कम से कम कोई एक नमूना। मैं बता रही हूँ ना, जब पसंद आते हैं वो सबसे अच्छा लग रहा होता है, जब एक चीज खत्म होती है ना तो उसके बाद आप कहते हो ये था। जहर लगने लगता है। आपके सारे इशारे मेरी तरफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। शादियां करवा लो। यशमा 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 ये खूबसूरत समा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी अहमियत महसूस हुई आपको? जी बिल्कुल, इतने माशाल्लाह से आप लाल टोपी, बैग, शैग, क्या बात है। नहीं, मेरी अहमियत महसूस हुई। हाँ, लगा कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंटर हुआ। कि वहीं आप रिश्तों के चक्कर में 8-8 लाख ज़ाया कर रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं दिए थे, मैंने कब दिए थे? उन्होंने मांगे पिछली थे। बारी तुसी गया सी मांगे थे उन्होंने, मैंने दिए भी नहीं थे। ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ। इमरान भाई, जो आपने जिम्मेदारी ली है उसमें मैं एक अहम किरदार अदा करूंगा। डोली में आप बिठाएंगे?
सुने तुम यूके सेट हो रहे हो? नहीं नहीं यूके कहीं के? मैडम सच में। जी जी बताएं। ऐसे लग रहा है लड़कों के नाम लेके आए ना प्रोफाइल्स, ऐसे उन्होंने खोली। जी ये रिश्ते ही कराते हैं। अच्छा बताएं यार प्लीज, मेरा मसला हल करें जी। यशमा जी जी किससे शादी करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शंस है? फैसल राम में। नाम से कैसे पता चलेगा? फैसल खुद नहीं सर, कहाँ आप कहाँ मैं? नहीं यार। इमरान अशरफ। यार क्या कर रहे हो यार, मेरी दोस्त है यार, क्या कर रहे हो? अच्छा तीना गलत ओए बात। अगे ना ले जा, सी दुश्मन आ, अगे ना ले जा। हाफिज शाहिद। बहुत बड़े डायरेक्टर है हमारे। वो मुझे लगता है उन्होंने अपना वो उतार लिया हेडफोन, उन्होंने सुना भी नहीं। वो अपना जहन खोल रहे हैं। अनिल बेला। वो कौन है? ये कैसे नाम है? अनिल बेला। अकरम उदास साहब। नहीं इनके नाम में उदास रहने दें। नहीं ना तो लावा उत्तो साफ है। ये आप है नहीं, आप तो इधर ही बैठे रहेंगे। नहीं नेक्स्ट। सखावत नाज। सखावत नाज साहब। गंदी हो कौन है? तो इनको पूरा वर्ल्ड जानता है। नहीं इतने मशहूर इंसान से नहीं ओन करनी। अली खान। ओन अली खान। ओन अली। हासा निकल गया। नहीं हादसा क्यों यार, निकल आप गया? कैसी बातें कर रहे हैं यार? इनकी बात छोड़ें, मेरा ताल्लुक एक अरबपति फैमिली से है। अच्छा फिर तो मेरे को भी नहीं करनी। आप अय्याश होंगे। मेरा ताल्लुक एक अरबपति फैमिली से है। झूठ ना बोल, उन्हों दे ऊंट भी तेरे नालों सोहने हुंदे ने। चलें ठीक है, मैं कुछ लिखा है मैंने। चलिए हम साथ साथ टैलेंट भी चेक करते रहते हैं ना। माइक दीजिएगा जरा भाई को, ये सामने बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ, क्या नाम है? राशिद। राशिद क्या करते हैं? जी प्रोफेशनली तो एक मैं डांसर हूँ। वाह। और ये 500 का ग्रुप है, हम 500 ही फील्ड में हैं। और फील्ड में से निकल के हमने कुछ पैरोडी लिखना शुरू की। ये रिसेंटली 3 महीने हुए हैं अभी। अच्छा, अब आज हमें किसकी पैरोडी सुनाएंगे आप? एक छोटा सा एक आइटम है, ये उस्ताद अकरम उदास साहब को डेडिकेट करना चाह रहे हैं। जी जी करें। किड्डे किड्डे लम्बे तेरे वाल, गर्मी नाल होया बुरा हाल, अखां च पैंदे तेरे वाल, जा टिंडे कराला इक वार, किड्डे किड्डे लम्बे तेरे वाल, पानी ला ला ला, पानी ला ला ला, पानी ला 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 ला, ला 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 ला, पानी ला 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 ला, पानी ला 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 ला। सुनिया राती तेरे अब्बे तोणी लाईए, जोड़े उतो फड़ के ते टक्कर लवाईए। सुनिया राती तेरे अब्बे तोणी लाईए, जोड़े उतो फड़ के ते टक्कर लवाईए। आंटी ने लिता सी बचा, वे छाटे कुछ ना कहीं, छाट पे मेरा छोटा बाल, आंटी ने लिता सी बचा, कहंदी सी मेरा छोटा बाल, मारना निक्का जिन्ना बाल, जा टिंडे कराया मेरे लाल, किड्डे किड्डे लम्बे तेरे थैंक यू सर। यशमा जी जी मैंने कुछ लिखा है। जी जी जी। मुश्किलात आर्जी होती हैं। जब ये पैदा हुआ डॉक्टर ने कहा था कि मुश्किलात आर्जी होती हैं। लेकिन फिर वो मुश्किलात परमानेंट हो गई सी। जी मुश्किलात आर्जी होती हैं,
हत्ता के बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आर्जी होती है, हम इन्हें खुद मुस्तकिल बनाते हैं, मायूस होके और दूसरों की मदद का इंतजार करके। हमारी यही गलतियां राहतों को आर्जी बना देती हैं। वाह वाह वाह। थैंक यू। क्या बात है यार, ये तो सीरियस ये बात है, एक मुझे छोटा सा एक्सपेक्टेड नहीं था। इसी पे एक छोटा सा शेर लिखा। जी जी जी। आर्जी राहतों के कायल हैं, लोग आसाइशों के कायल हैं, मैं समझता था आपको अपना, आप तो सैकड़ों के कायल हैं, जहन के बंद दरीचों को है खोलना, असा तेरे नाल नहीं बोलना, असा तेरे नाल नहीं बोलना, सोने दी नफली नस्ल के रसली करेगा डोलना, सतेरे नाल नहीं बोलना, सतेरे नाल नहीं बोलना। अच्छा जी, एक हमारे एएसएफ के नौजवान मुझे एयरपोर्ट पे मिले। तो मेरी गाड़ी के दरवाजे का शीशा खटखटाया, शीशा नीचे आया। मैं कहा जी भाजन हुक्म करो। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा। मैं कहा जी कराची। मुज़ाकरात किधर होता है? मैं कहा जी एबर्ट रोड पे। गाड़ी में कोई वेपन तो नहीं है? मैं कहा भाजन साड़ी गड्डी चों वाजा वूजा निकल सकता है, वेपन कितों निकलना है? तो मुझे कहने लगे इमरान भाई लव यू, मैं आपके शो पे आना चाहता हूँ, और आज वो यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। पहले तो आपको मेरी तरफ से सलूट। जिस तरह का गर्म मौसम चल रहा है और जिस तरह की कड़कती हुई धूप के नीचे आप इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, वहां खड़े होके अपनी जान की परवाह किए बगैर, मेरी तरफ से आपको सलूट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। एक सेकंड पहले नंबर पे मुझे ये बताएं, धमकी किसको लगाई? धमकी किसको लगाई? उनकी गाड़ी में भी वेपन होता है, उनकी गाड़ी में भी, उनकी गाड़ी में भी वेपन होता है। रोक के दिखाएं इनको। तेरी हमारी हमारी गाड़ियों में वेपन होता है, इसकी गाड़ी में वेपर होता है। और वाटर के नीचे एक शापर होता है। सर नाम बताइएगा। सर राना अबू बकर। राणा साहब कब से मुज़ाकरात देख रहे हैं? सर तकरीबन 1 साल से शायद। तो क्या पसंद है मुज़ाकरात का जो आप? सर टिंडा काट के तो भाई होरी तो पसंद नहीं। ऑल ओवर सब पसंद है सर। अच्छा तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, इनकी तारीफ में एक गज़ल सुना देते हैं सर। सुनाए सुनाए। परियां तू सोना ढोला, आपने सब कहा था ना कि ये परी जैसी लगनी पहले, तो मेरे ते पाई जा। तो मैं कह रहा कि परियां तू सोना ढोला, तकियां नवाब लगदा है, अखियां नशीलियां ने सोचां दे ख्वाब लगदा है, सोने दी तारां वांगू जुल्फां निरालियां ने, लुटिया जमाना लुटिया होठां दी लालियां ने, सोने दी तारां वांगू जुल्फां निरालियां ने, लुटिया जमाना लुटिया होठां दी लालियां ने, चेहरा हजूर सोना है, चन चौदवीं दे वांगू चेहरा जनाब लगदा है, परियां तो सोना डोला तकियां नवाब लगदा है, और मुखड़े ते काले तिल ने कब्जा जमा ले आए, और जालम बुलियां नु कोई ना छेड़े चौकीदार बहा ले आए, चेहरा हजूर सोना है खिड़िया गुलाब लगदा है, परियां तो सोना ढोला तकियां नवाब लगदा है। बहुत शुक्रिया, जीते रहे सर। एडी लंबी गजल सुनाई, तेरा दिमाग खराब लगता है। परियां तो सोना डोला तकदा नवाब लगता है। मैडम आपने वो सॉन्ग सुना होगा, मेरा ढोला खानदानी नवाब है। हाँ जी, वो मैं ही हूँ। मैं मुंह दिखाई में हेलीकॉप्टर दूंगा अपनी दुल्हन को। वो छोटा वाला, वो जिसको ऐसे करे ना फिर चलता ए भाभी ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ, ਬਾਜੀ ਦੁਪੱਟਾ ਚੈਨ ਚ ਚੱਲਾ ਜੇ। अकरम साहब सच्ची मुची घोड़े देना अपने ससुराल गए ने,
ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਲਿਫਟਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਘੋੜਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਪਰੋਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਕੀ ਖੁਦ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਬਰਾਤ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਘੋੜਾ ਇਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਟੈਂਡ ਕਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਟੱਪਾ ਹੈਗਾ। ਨਵਾਂ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹਮਸਾਇਆ ਲਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ, ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣੀ। मैडम अगर हुस्न पे टैक्स लग जाए मेरा और आपका तो दिवालिया हो जाए। सच में मैं अपने ख्वाबों की रानी को जहाज पे बिठा के ले जाऊंगा, ड्राइव मैं खुद करूंगा, वो मेरे साथ बैठी होगी, वो मुझे कहेगी इधर ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈ, मैं इधर ਨੂੰ मुड़ जाऊंगा, वो मुझे कहेगी इधर ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈ, मैं इधर ਨੂੰ मुड़ जाऊंगा। अपने अम्मी अब्बू ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ क्या कमी है मुझ में? उन्होंने कहा बेटा आप में नहीं हम में कोई कमी थी। मैडम जी जी आपको सिंगिंग का भी शौक मुझे था, आई कांट सिंग टू सेव माय लाइफ। लेकिन आपने कहा कि मेरी आवाज़ नहीं अच्छी, नहीं बन सकती। फिर आपको शायरी का भी शौक, फिर आपने कहा कि शायद मैं उदास शायरी नहीं कर सकती। कुछ मुझे कहा होता, कुछ मुझसे सुना होता, मेरे साथ अपने दर्द शेयर करें। उसने क्या कहना? तेन आप चाहिए सी झाड़ू फड़ के शुरू हो जाता। क्या आप और मैं दुख दर्द नहीं बांट सकते? जी बिल्कुल, आपको क्या दुख है बताएं? आपको क्या दुख है? पहले तो मैं अपना बहुत- मेन दुख कवर करें ना। मैं तो बहुत खुश हूँ। यशमा जी आपकी खूबसूरती पे एक शेर लिखा है, ये मैं करता रहता हूँ। कर्फ्यू च बाहर मंजी डा के बैठा, पुलिस वाला आके कहता कर्फ्यू च बाहर बैठा, चल थाने। कहता जी मंजी छाड़ा मैं अंदर गया, कहते बाहर आ, कहते क्यों बाहर? तो कर्फ्यू। यशमा जी ये आपके लिए शेर है। वो निगाहें जिधर गई होंगी, ओए हलीम च केले पाए होंगे। वो निगाहें जिधर गई होंगी सबको दीवाना कर गई होंगी। रायगा गई जो मोहब्बत में वो दुआएं किधर गई होंगी। हमें भी ये जिद नहीं छोड़नी, अखा अखा विच कुछ कह गई। यशमा जी मोहब्बत का सवाल करने जा रहा हूँ आपसे। हाय अल्लाह। हाय। आपका एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल? बड़े बदनसीब होते हैं वो लोग जो उनसे मोहब्बत नहीं कर पाते, जो आपसे एक तरफा मोहब्बत करते हैं। हाय वाह वाह क्या बात, वाह। एक तरफा मोहब्बत इंजी है भाई, फेशियल करा लिया किते जाना है ही नहीं। क्या बात, नाइस आंसर। यशमा आपकी इंडस्ट्री में काफी फ्रेंडशिप्स हैं, बट हु इज योर अल्हम्दुलिल्लाह। बेस्ट फ्रेंड? Who's my best friend? यार सभी मेरी वजह से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट आई थिंक आई एम रियली क्लोज टू कोमल मीर एंड हानिया। Yeah. आपकी एक फैन है, हाँ जी, मिलना चाहती है आपसे। जी जी बिल्कुल, क्यों बुलाए? नहीं? बुला जी। हाय Ladies and gentlemen, very, very pretty, very, very bold, shy, vulnerable, and emotionally raw. मैं हूँ। Yashma Gilji here. The mic, spot, and stage is all yours. याद आऊं तो इतनी सी इनायत करना, याद आऊं तो इतनी सी इनायत करना, अपने बदले हुए लहजों की वजाहत करना। वाह, क्या बात।
तुम तो चाहत के दावे किया करते थे, किससे सीखा? उल्फत में मिलावट करना। हम सजाओं के हकदार बने बैठे हैं कब से, तुम ही बता दो, क्या जुर्म है तुमसे मोहब्बत करना? अरे तुम्हारी जुदाई में ये आंखें अब तक नम हैं, कभी आना हमारी आंखों की ज़ियारत करना। क्या बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का एपिसोड यही खत्म होता है, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया यशमा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप खास तौर पे कराची से हमारे शो के लिए तशरीफ लाई। एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे कहते हैं मजाक रात। हमेशा देखते रहिए। थैंक यू।